वी हैव एग्जाम्पल ऑफ चैप्टर नंबर 11। चैप्टर नंबर 11 की आपके पास मैंने ऐसी एग्जाम्पल निकाली है, आप इसको कर लेंगे, आपके पास सारे पार्ट्स जो हैं वो सॉल्व हो जाएंगे। 11.1 से 11.8 तक सेम आपके पास जो है प्रॉब्लम चल रही है। सबसे पहले आपके पास पॉपुलेशन दी हुई है 1 2 3 4 5, 5 नंबर है। आपसे मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड करने के लिए कहा जा रहा है। सैम्पल आपको कहा जा रहा है 2 लें और विद रिप्लेसमेंट करें। विद रिप्लेसमेंट का आपको पता फॉर्मूला क्या होता है, एन की पावर स्मॉल एन। स्ट्रैटिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मीन करनी है आपने, ठीक है। उसके बाद आपने मीन वेरिएंस और स्टैंडर्ड एरर निकालना है, किसका, मीन का, ठीक है, जो आपने डिस्ट्रीब्यूशन की होगी उसका, ठीक है। उसके बाद हमने प्रूफ कर देना है कि जो सिंपल आपने मीन वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन निकाला है वो आपके पास इक्वल है किसके, मीन के डिस्ट्रीब्यूशन के, मीन वेरिएंस और स्टैंडर्ड एरर के इक्वल है। यहाँ से हम स्टार्ट लेते हैं। सबसे पहले हमने क्या निकालना है, मीन और स्टैंडर्ड एरर, स्टैंडर्ड डेविएशन। मीन के लिए फॉर्मूला क्या होता है, समेशन एक्स ओवर एन। इन सब नंबर्स को हम कर लेते हैं ऐड। 15 ओवर 5 आपके पास मीन कितना आ जाएगा जी, 3। इसी तरह अब हम वेरिएंस निकालेंगे, क्योंकि वेरिएंस निकालने के बाद उसके ऊपर अंडर रूट अप्लाई करेंगे तो आपके पास जो है वो स्टैंडर्ड डेविएशन बन जाएगा। अब हमें वेरिएंस निकालने के लिए क्या चाहिए, समेशन एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर मतलब एक्स स्क्वायर कितना है आपके पास, 1 4 3 3 9 16 25, टोटल कर लेंगे 55 आ जाएगा। सो सिंपल 55 डिवाइडेड बाय एन कितना आएगा आपके पास, 5, माइनस ये मीन आपके पास निकला हुआ है समेशन एक्स ओवर एन, तो यहाँ पर डायरेक्ट हम मीन का स्क्वायर कर लेंगे, 3 3 9। अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे आप ये चीज़ लिख रहे हैं, ये चीज़ लिख रहे हैं, बात एक ही है। तो 55 और 5 माइनस 3 3 9, ठीक है। एलसीएम लेंगे 5, 55 माइनस 45, 10 ओवर 5 आपके पास 2 जो है वो वेरिएंस आ जाएगा। नेक्स्ट आपने क्या करनी है, नेक्स्ट स्टेप में आपको सेकंड स्टेप में कह रहा था जी, विदाउट रिप्लेसमेंट इसकी सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन करें साइज़ लेके 2। तो हम सेकंड स्टेप की तरफ जाते हैं। डाटा आपके पास क्या गिवन है, 1 3 5 4 5, 1 2 3 4 5, ठीक है। 5 है आपके पास, एन कैसे निकलता है जी, आपको पता है कैपिटल एन की पावर स्मॉल एन, मतलब 5 की पावर 2। तो हम देख लेते हैं आपके पास कितने सैम्पल्स बनेंगे, 5C2, सॉरी ये आपके पास विदाउट रिप्लेसमेंट है तो मतलब एन की पावर एन आपने करना है, 5 की पावर 2, 5 मल्टीप्लाई बाय 5 25 सैम्पल्स बन जाएंगे। किस तरह से, पहला नंबर क्या है आपके पास 1, तो आपने 1 को सबके साथ लिख देना है, देन 2 को सबके साथ। 1 के साथ जब हम करेंगे तो ये हो जाएगा 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5। अब करना हमने 2 के साथ, तो 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5। अब 3 के साथ, देन हम निकाल लेंगे मीन। मीन कैसे निकलेगा, दोनों नंबर्स को आप करेंगे ऐड और डिवाइड बाय 2, 1 + 1 2, 2 डिवाइड बाय 2 1। इस तरह जो है आपके पास सारे जो है मीन निकलते आएंगे। सेकंड क्या है, 1 + 2 3, 3 डिवाइड बाय 2 1.5। इस तरह आपने सारे मीन निकाल लेने हैं। देन हम इसकी डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे। आपने देखना नंबर्स कौन कौन से आ रहे हैं और कितनी दफ़ा आ रहे हैं। सारे मीन निकालने के बाद हम इसकी करेंगे सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन। आपके पास नंबर आ रहे थे 1 1.5 2, इस तरह 5 तक नंबर्स आ रहे थे। 1 आपके पास 1 टाइम आ रहा था, 1.5 2 टाइम आया। सिंपल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन आपने कर लेनी है। उसके बाद आपने थ्योरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन करनी है मीन की, ठीक है। मीन की डिस्ट्रीब्यूशन के लिए क्या है, पी एक्स हमारे पास किसके इक्वल होता है, एफ डिवाइड बाय समेशन एफ, मतलब 1 डिवाइडेड बाय 25। इसी तरह 2 डिवाइड बाय 25। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, फर्स्ट से थर्ड कॉलम को मल्टीप्लाई करते जाएंगे। क्यों, क्योंकि हमें मीन निकालना है, ठीक है। फोर्थ स्टेप में ये देखें, मीन निकालना है, मीन के लिए फॉर्मूला और वेरिएंस के लिए फॉर्मूला। मीन कैसे निकलेगा, इन दोनों कॉलम्स को मल्टीप्लाई करने के बाद। तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट को थर्ड के साथ जो है वो मल्टीप्लाई करते जाएंगे। 1 1 ज़ा 1, 25 एज इट इज़। 1.5 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, आपके पास क्या आ जाएगा जी, 3, तो 3 डिवाइड बाई 25। इन सब का एंड पे ले लेंगे समेशन। समेशन आ जाएगा 75 ओवर 25, मतलब मीन कितना आ गया, 75 ओवर 25 इक्वल्स टू 3। इसी तरह वेरिएंस के लिए हमें इसका स्क्वायर रिक्वायर्ड है, तो हम क्या करेंगे, जो फोर्थ कॉलम आया उसको हम फर्स्ट कॉलम के साथ दोबारा मल्टीप्लाई कर देंगे, तो एक्स का मीन का स्क्वायर बन जाएगा 1 1 ज़ा 1 डिवाइड बाई 25। 1.5 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 4.5 डिवाइडेड बाय 25।
एंड पे आपने कर लेना इसका सम, दैट इज़ 250 डिवाइडेड बाई 25। यहाँ पर हम पुट करेंगे 250 डिवाइडेड बाई 25 माइनस मीन का स्केयर कितना 3 × 9 आ जाएगा। एलसीएम ले लेंगे यहाँ पर हम, 225 मतलब 25 माइनस 20 डिवाइड बाई 25, तो वेरिएंस आपके पास कितना आ रहा है यहाँ पर जी 1। इसको हम कर लेंगे। फिफ्थ स्टेप में वो कहता था आपको जी अपनी वेरिफिकेशन करनी है कि सारी चीज़ें आपके पास इक्वल हैं। तो फिफ्थ स्टेप में हम वेरिफिकेशन कर लेंगे। मीन आपके पास दोनों तरफ करके कितना आया 3, वेरिएंस आया 1, वेरिएंस आया 2 डिवाइडेड बाय एन कितना था 2, ये भी हो गया 1 = 1। इसी तरह स्टैंडर्ड डेविएशन किस तरह निकालते हैं, 1 का आप ले लेंगे, इन दोनों के ऊपर अंडर रूट अप्लाई कर देंगे, स्केयर अंडर रूट से कैंसिल, स्केयर अंडर रूट से कैंसिल, एन के ऊपर एज इट इज़ जो है वो अंडर रूट आ जाएगा 1.4, ठीक है। अंडर रूट लेने से जब 2 का अंडर रूट लेंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे करके देख लेते हैं। 2 का अंडर रूट लेंगे तो 1.4, इसी तरह एन का भी अंडर रूट लिया हमने 2, तो ये आपके पास अंडर रूट 2 1.4 कैंसिल 1 = 1। एग्जाम्पल नंबर 11.8 टू 11.4 आपके पास एग्जाम्पल्स हैं, सब नंबर्स आपके पास दिए हुए हैं। आपसे कहा जा रहा है मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन निकालें विद रिप्लेसमेंट भी और विदाउट रिप्लेसमेंट भी। तो सबसे पहले हम सिंपल मीन और इसका निकालेंगे वेरिएंस, ठीक है। उसके लिए मीन के लिए क्या फॉर्मूला, समेशन x/n। तो जितने आपके पास नंबर दिए हुए हैं आप उन सबका कर लें सम, इन सबका सम आपके पास आ जाएगा जी 40 डिवाइड बाय हम नंबर कर देंगे। ये टोटल नंबर्स आपके पास कितने गिवन है जी 10, तो 40 डिवाइड बाय 10 करेंगे तो आपके पास 4 जो है मीन आ जाएगा। अब हमने वेरिएंस निकालना है, उसके लिए हमें क्या, स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है, उसके लिए हमें क्या रिक्वायर्ड है, एक्स का स्केयर। तो एक्स का स्केयर कैसे निकलेगा, आपके पास 1 1 × 1 1 3 3 × 9, एंड पे हम इसका ले लेंगे सम लेके आ रहा है 210 डिवाइडेड बाय 5 माइनस मीन का स्केयर मतलब 4 4 × 16, एलसीएम ले लेंगे 5, 210 माइनस 16 5 × 80, दोनों को करते हैं माइनस, 130 डिवाइडेड बाय 5 26 आ जाएगा, और 26 का हम अंडर रूट ले लेंगे तो 5.09 आपके पास जो है वो स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू आ रही है। इसके बाद हम लोगों ने करना क्या था, दोनों चीज़ों को जो है वो कंप्यूट करना है, विद रिप्लेसमेंट भी और विदाउट रिप्लेसमेंट भी। विद रिप्लेसमेंट के लिए आप सिंपल जो है फॉर्मूला यूज़ करेंगे दिस वन, एंड विदाउट रिप्लेसमेंट के लिए ये वाला, ठीक है। ये अब चीज़ें आपके पास ऑलरेडी निकल चुकी हैं। स्टैंडर्ड डेविएशन कितना निकला है आपके पास, यहाँ पर हम चेकिंग करेंगे कि एन कैपिटल एन आपके पास 10 था, ठीक है। दोबारा जो वेरिएंस को हम चेक कर रहे हैं तो 2.2 आपके पास वेरिएंस आ रहा है, यहाँ पर आप 2.2 वेरिएंस पुट कर देंगे। स्मॉल एन कितना था 2, तो 2 का अगर आप ले लेंगे स्मॉल एन 2, क्वेश्चन की स्टेटमेंट नंबर 1 अगर आप पढ़ें एग्जांपल नंबर 11.8 की, तो उसमें वो कहता है 36 आपके पास जो है वो नंबर्स हैं, तो आपने यहाँ पर 2 नहीं 36 लेना है। सिंपल सैम्पल डिस्ट्रीब्यूशन में 2 तब आएगा जब आपके पास उसने मेंशन नहीं किया होगा, तो आपने 36 2 डिवाइड बाई 2 6 हो जाएगा। इसको सॉल्व करके दोनों वैल्यूज़ को डिवाइड करेंगे तो विदाउट रिप्लेसमेंट ये आपके पास आंसर आ रहा है। इसी तरह आपने विद रिप्लेसमेंट का फॉर्मूला विदाउट रिप्लेसमेंट का फॉर्मूला लगाना है। ऊपर वाला क्या है, विद रिप्लेसमेंट, एंड दिस वन इज़ विदाउट रिप्लेसमेंट। ये वैल्यू अभी निकाली है हम लोगों ने, ठीक है, 2.2 आई है। यहाँ पर आपके पास सेकंड स्टेप में वो कहता है कि साइज़ 4 आपने लेना है विदाउट रिप्लेसमेंट के लिए। क्वेश्चन में गिवन है 4 माइनस एन कैपिटल एन 10 था, -4 10 -1। इसको सॉल्व करते जाएंगे, 2.2 अंडर रूट सॉल्व किया 2 आ गया, 10 - 4 6, 10 - 1 9, दोनों को मल्टीप्लाई करें, ऊपर वालों को भी नीचे वालों को भी, ठीक है, और अंडर रूट ले लें तो आपके पास आंसर आ जाएगा 0.913। है वो एग्जाम्पल नंबर 11.12 13 हमारे पास जो है वो सेम है। इसमें आपसे कहा जा रहा है कि इट इज़ नो दैट 97% जो आपके पास इंटरवल गिवन है। आपने करना क्या, सैम्पल सर्वे लेके सिंपल आपने उसका मीन और स्टैंडर्ड एरर जो है फाइंड कर लेना है।
मीन आपको पता है एज इट इज़ आ जाएगा 97%, मतलब 97 डिवाइड बाय 100 करेंगे तो 0.97। नेक्स्ट हमने निकाला है स्टैंडर्ड एरर। स्टैंडर्ड एरर के लिए फॉर्मूला गिवन है आपके पास 0.97, 1 माइनस 0.97 डिवाइड कर देंगे इसको n से। n आपके पास क्वेश्चन में बता रहा है 500% है, तो मतलब n कितना है 500। 0.97 1 माइनस 0.97 करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 0.03। मल्टीप्लाई कर लें इसको 0.97 के साथ, आपके पास आ जाएगा 0.291 डिवाइडेड बाय 500। और इसका साथ ही आपने लेना है अंडर रूट, तो 7.6 जो है आपके पास आंसर आ रहा है। एग्जाम्पल नंबर 11.14 टू 11.16 है आपके पास। यहाँ पर आप 11 पॉइंट जो है सॉल्व करने जा रहे हैं। 11.15 में आपसे कहता है कि जी एक्चुअल मेंबर्स आपके पास मैन और वुमेन दिए हुए हैं, ठीक है। मैन के लिए जो है वो मीन बता रहा है आपको 0.30, सॉरी ये आएगा यहाँ पर 0.30, और वुमेन के लिए बता रहा है जी 0.25। इसी तरह कहता है क्वेश्चन एट अबाउट दिस प्रोग्राम इज़ गिवन 500 मैन है आपके पास, ठीक है, और 500 ही आपके पास जो है वुमेन है। तो आपने फाइंड क्या करना है, दोनों का डिफरेंस कैसे निकलता है, p-1 और इक्वल्स टू 2। इसके लिए हम पहले इसका फॉर्मूला लिख लेते हैं। सिंपल जो अभी हमने फॉर्मूला किया लास्ट एग्जाम्पल में सेम वही है, लेकिन यहाँ पे क्या है 1 और 2 आ जाएगा, दोनों का हमने डिफरेंस लेना ना। एक ही फॉर्मूले को आप 2 दफ़ा लिखेंगे, एक दफ़ा n1 के साथ और एक दफ़ा n2 के साथ, और इन दोनों को आप ऐड कर लेंगे। सिंपल यू हैव टू राइट द वैल्यूज़। सबसे पहले जी n1 के लिए 0.30, 1 माइनस 0.30, n1 कितना है 500 प्लस, इसी तरह n2 के लिए इसको आपने कंप्यूट करना है डिवाइडेड बाय 500। ऊपर वाली दोनों वैल्यूज़ को पहले आप माइनस कर देंगे, देन मल्टीप्लाई। 1 माइनस 0.30 क्या आया 0.7, 0.7 को 0.30 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.21 डिवाइडेड बाय 500। इसी तरह इस साइड पे 1 माइनस 0.25 देन मल्टीप्लाई बाय 0.25, 0.1875 डिवाइडेड बाय 500। एलसीएम आपके पास 500 ही आ जाएगा। दोनों वैल्यूज़ को आप कर दें ऐड, जीरो 0.39 डिवाइडेड बाय 500, और साथ ही आप इसका ले लेंगे अंडर रूट, तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी 0.0274। अगर आपको सेकेंड ईयर स्टैट्स कंप्लीट बुक वीडियो लेक्चर कोर्स चाहिए जिसमें आपको चैप्टर 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 एंड 17, आपको पता है कि 2021 में बच्चों जो आपके एग्जाम्स होने हैं ना, उसमें चैप्टर नंबर 17 आपकी स्टैट्स की बुक में इंक्लूड ही नहीं है। अगर मैं आपको दिखा भी देता हूँ, चैप्टर नंबर 10 में बच्चों आपको टिप्स एंड ट्रिक मिलेंगे, इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज मिलेंगे, इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस मिलेंगी, एग्जांपल्स मिलेंगी, एक्सरसाइज 10.1, 10.2, 10.3 एंड इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस एंड लॉन्ग क्वेश्चंस मिलेंगे। इंपॉर्टेंट टिप्स एंड ट्रिक्स की आपको कंप्लीट वीडियोस मिलेंगी। इसके बाद इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज आपको मिलेंगे चैप्टर नंबर 10 के। इसके अलावा आपको डेफिनेशंस मिलेंगी, एक एक डेफिनेशन डिटेल के साथ समझाई जाएगी। इसके अलावा एग्जाम्पल्स की वीडियो आपको मिलेगी। इसके बाद 10.1 की आपको एक्सरसाइजेस सोल्व मिलेंगी, 10.1 सोल्व मिलेगी, 10.2 है, 10.3 है। इसके अलावा शॉर्ट क्वेश्चंस एंड लॉन्ग क्वेश्चंस आपको डेफिनेशंस की फॉर्म में मिलेंगे। चैप्टर नंबर 11 में बच्चों आपको टिप्स एंड ट्रिक्स मिलेंगे, चैप्टर नंबर 11 के एमसीक्यूज मिलेंगे, डेफिनेशंस मिलेंगे, एग्जांपल्स मिलेंगे। 11.1 सोल्व मिलेगी, 11.2 भी सोल्व मिलेगी, 11.3 है, 4 है, 5 है एंड इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस एंड लॉन्ग क्वेश्चन है। इसी तरह चैप्टर नंबर 12 आपको बच्चों सारा कुछ मिलेगा, टिप्स एंड ट्रिक हैं, एमसीक्यूज हैं, डेफिनेशंस हैं, एग्जांपल्स है। 12.1 से लेकर 12.6 तक आपको सारा कुछ सोल्व मिलेगा वीडियो लेक्चर्स की फॉर्म में, इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, लॉन्ग क्वेश्चंस हैं। इसके अलावा आपको चैप्टर 13 है, चैप्टर 14 है, 15 है, 16 में आपको
टिप्स एंड ट्रिक्स 16 वाला चैप्टर मैं आपको दिखा भी देता हूँ। टिप्स एंड ट्रिक्स आपको मिलेंगे वीडियो लेक्चर्स की फॉर्म में। हर एक चैप्टर जो आपको मिलेगा वीडियो लेक्चर्स की फॉर्म में मिलेगा। MCQs आपको मिलेंगे। इसके अलावा आपको एग्जाम्पल्स की वीडियोस मिलेंगी। इसके अलावा आपको 16.1 सोल्व वीडियो लेक्चर्स की फॉर्म में मिलेंगे। इसके अलावा आपको शॉर्ट क्वेश्चंस, लॉन्ग क्वेश्चंस मैं आपकी स्क्रीन पर भी दिखा देता हूं कि ये आपने शॉर्ट क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस करके जाने हैं। अगर बच्चों आपको चैप्टर नंबर 10 से लेकर चैप्टर नंबर 16 तक कंप्लीट बुक वीडियो लेक्चर कोर्स चाहिए, नो एकेडमी, नो स्टैट्स ट्यूटर, प्रिपेयर विद अस, यू कैन गेन 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स इन स्टैट्स, second year stats complete book video lecture course in only 999 rupees। जी हाँ, 999 रुपीज में सेकंड ईयर स्टैट्स कंप्लीट बुक वीडियो लेक्चर कोर्स आपको मिलेगा। अभी इसी नंबर 0323451677 पर जैस कैश या इजी पैसा करवाएं और व्हाट्सएप पर फ्री लिंक हासिल करें, जो हम आपको पूरी बुक का लिंक मुहैया करेंगे। इस पूरी बुक के लिंक में किसी भी सवाल का कोई भी पार्ट मिस नहीं होगा इंशाल्लाह।